बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास 3 class 3 unit number 3. We have add one more important topic, um, which is forces. Unit number 3, forces. Okay. First of all, you have to make a title page, proper title page, which is the ideas of the title page has been sent in your WhatsApp group, class 3 group. Okay, आपके ग्रुप में भेज दिया गया है आइडिया कोर्सेज का टाइटल पेज आपको कैसे बनाना है। ठीक है, फोर्सेस हेल्प्स force helps object moves, it pushes or pulls object. Force also helps a moving car to stop and a static ball to move. Force can even bring two clouds together. अच्छा, कोई भी चीज़ आपको मूव करने के लिए किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? फोर्स की, ताकत की ज़रूरत होती है। इट पुशेस और पुल्स, पुश और पुल, देयर आर टू फोर्सेस। पुश मीन्स इसको धक्का देना, पीछे की तरफ धक्का देना, और पुल्स मीन अपनी तरफ खींचना। ठीक है, पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑल्सो हेल्प्स मूविंग कार टू स्टॉप एंड अ स्टैटिक बॉल टू मूव। ठीक है, अच्छा, कार चलाने के लिए भी हमें फोर्स यूज़ करनी होती है। फोर्स कैन इवन ब्रिंग टू क्लाउड्स टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे आपको फोर्सेस की टाइप्स दिखाई गई हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ knowledge corner. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, teach your children swimming, archery and horse riding. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अपने बच्चों को क्या सिखाएं आप? स्विमिंग, आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग। स्विमिंग यानी कि तैरना, आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी, और हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े को दौड़ाना। ठीक है, घुड़सवारी। एवरी डे वी यूज़ मैनी फोर्सेस टू मूव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम रोज़ाना बहुत सी फोर्सेस यूज़ करते हैं किसको मूव करने के लिए? ऑब्जेक्ट्स को। वी एक्सर्ट अ फोर्स टू किक अ फुटबॉल और टू हिट अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, फुटबॉल को किक करने के लिए भी और क्रिकेट बॉल को हिट करने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। डू यू यूज़ फोर्स टू डू योर होमवर्क? येस, बिकॉज फोर्स इज़ ऑल्सो नीडेड टू राइट। क्या आपको अपना होमवर्क करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है? एग्जैक्टली यस, क्योंकि क्या होता है कि लिखने के लिए भी आपको एक फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कॉजेज़ एन ऑब्जेक्ट टू मूव। फोर्स क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, पुश और पुल, जो मैंने अभी आपको बताया, और उसी से ऑब्जेक्ट्स को हम मूव करते हैं। वर्ड बैंक, PUSH पुल, PULL पुल, GRAVITY gravity, BRAKES brakes, friction, FRICTION friction, magnet, MAGNET magnet, STEEL steel, METALLIC metallic, POLES poles, ELEC elect, electro, STA TIC electrostatic. These are the new words of fourth chapter. We push मतलब धक्का देना। We push a door to open it. हम डोर को पुश करते हैं खोलने के लिए। ठीक है, What happens when we push an object? It moves forward. जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ती है। Moves forward. A trolley in a supermarket is moving forward. Why?
जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो अ ट्रॉली इन अ सुपर मार्केट इज़ मूविंग फॉरवर्ड वाई, ट्रॉली जो सुपर मार्केट में है वो आगे की तरफ जा रही है, तो क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि हम इसको पुश कर रहे हैं। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ बैट, ही नीड्स फोर्स टू पुश एंड मूव इट अक्रॉस। अब ये क्या कर रहा है? ये भी पुश कर रहा है, तो बॉल कहाँ की तरफ जा रही है? फॉरवर्ड हो रही है, बॉल मूव्स टू फॉरवर्ड। ठीक है। पुल, हाउ डू वी ओपन अ डोर? We pull things by applying force on them. Pull is a force to bring things closer. हाउ डू वी ओपन अ डोर, हम किस तरह डोर को ओपन करते हैं? जब आप पुल करते हैं, यानी कि अपनी तरफ उसको खींचते हैं। ठीक है, ये भी एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। पुल इज़ अ फोर्स टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, थिंग्स क्लोजर, जो अपने करीब आ रही है। पुल क्या है? पुल इज़ अ फोर्स टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, थिंग्स क्लोजर, सॉरी। वी पुल अ रोप विद ग्रेट फोर्स टू विन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में कौन सी फोर्स यूज़ होती है? पुल की फोर्स यूज, जो दो सब अपनी अपनी तरफ उसको, रोप को। ओके, व्हेन थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर दे पुल ईच अदर। ठीक है, जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं तो वो भी अपने तरफ इसको खींचते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ काइंड्स ऑफ फोर्सेस, दो वी कैन नॉट सी दैम, वी experience many other forces. Gravity is a natural force of pull. Friction, electrostatic, and magnetic forces are other types of forces. अच्छा, there are two main types of forces, push and pull, and we have we experience many other forces. हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ और भी सोर्सेस का है। नंबर वन इज़ ग्रेविटी। ठीक है, नंबर वन फोर्सेस ग्रेविटी, friction, electrostatic, and magnetic forces are other types of forces. Number one is gravity, friction, electrostatic force, and magnetic forces. So now let's read about gravity. Gravity is an important force that pulls everything downwards. Gravity क्या होता है? Gravity एक ऐसी force है जो अपनी तरफ नीचे, मतलब नीचे की तरफ अपने आप को खींचती है, यानी कि कशिश सकल। ग्रेविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, हर चीज़ को अपने नीचे की तरफ खींचती है। हाउ हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एप्पल ऑलवेज फॉल टू द ग्राउंड, वाई इट डज़ नॉट मूव अपवर्ड? आपने देखा होगा कि जो एप्पल्स हैं वो जो है वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है एप्पल जो है वो नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ गिर जाता है। हैव यू एवर फेल्ट अ फोर्स पुलिंग यू डाउनवर्ड्स व्हेन यू स्लाइड्स? स्लाइड में भी हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। नाउ नंबर टू, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या का क्या मतलब होता है? रगड़ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन टू सरफेसेस रब टुगेदर। जब हम एक अपने हाथ कोई भी चीज़ एक दूसरे से रब करेंगे तो वो कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रबिंग हैंड्स टुगेदर और मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन। अब हम एक दूसरे, रबिंग हैंड्स टुगेदर, और कोई भी चीज़ अपने हाथ पे, हाथों को आपस में रगड़ें या कोई चीज़ लेके आपस में इसको हम करें तो वो क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ मैग्नेटिक फोर्स। हैव यू एवर प्लेड विद मैग्नेट्स? आप लोग खेलते होंगे, वो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है बच्चे खेल रहे होते हैं मैग्नेट से। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स होते हैं, अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल।
Why do magnets attracts only a few things like iron and steel? Can you attach a magnet on a mirror? If no, why? अच्छा, मैग्नेट्स किसको अट्रैक्ट करते हैं? आयरन और स्टील को करते हैं. कैन यू अटैच अ मैग्नेट ऑन अ मिरर? आपने कभी मिरर से अटैच किया है? अगर नहीं तो क्यों? यू कैन एक्सपीरियंस, क्योंकि वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती मिरर में. यू कैन एक्सपीरियंस दिस फोर्स बाय प्लेसिंग आयरन नेल्स, डोर कीज़. ये सब चीज़ें आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं? डोर कीज़, आयरन नेल्स यानी कि कीलें, पेपर क्लिप्स और मैनी अदर मेटालिक जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Rub a balloon against a woolen shirt. Place the balloon near small pieces of paper. What happens? अब बलून को आप एक वुलन शर्ट के ऊपर रब करेंगे तो प्लेस द बलून नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और उसको अपने पेपर्स के, ये एक प्रैक्टिकल है. ठीक है. आपने क्या किया? बलून को अपने किसी भी वुलन शर्ट से रब किया और उसको कहाँ रख दिया? छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स पे रब किया. तो क्या होगा? ये देखें पिक्चर में क्या दिखा रहा है. ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा. ठीक है, रब करने से. सो इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. You can also see electrostatic force between a comb and your hair when you comb it. और आप electrostatic force और कहाँ देखेंगे? जब आप comb कर रहे होते हैं यानी कि अपने बाल बना रहे होते हैं, तब भी यहाँ पे electrostatic force होती है. Now the last force, muscular force. Let's have fun with an exercising activity. This force is called मस्कुलर फोर्स. जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? मस्कुलर फोर्स. यानी Have you ever felt itches in your legs after running too much? It is because your muscles get tired by exerting force. ठीक है. अब जब बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप अपने आप को टायर महसूस यानी कि थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं, थक जाते हैं. इट इज़ बिकॉज योर मसल्स गेट टायर्ड बाय एक्सर्टिंग. आपके मसल्स जो हैं वो टायर्ड हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे होते हैं. थिंक अबाउट इट. वाई कांट वी वॉक ऑन द मून? आप ये क्या है? वाई कांट वी वॉक ऑन द मून? हम मून पे जाते तो मून पे हम खड़े नहीं हो सकते. इसकी क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, लेस ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ लेस ग्रेविटी वी कांट वॉक ऑन द मून. Now your chapter has been completed. In the next part we are doing the exercises.